नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने रोज़ के खर्चों पर पैसा बचा सकते हैं। मतलब कि जब आप रोज़ अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं तो उसको आप कैसे बचा सकते हैं। मतलब अपने खर्च करने वाले पैसे जो खर्च करें उनमें से भी आप पैसे कैसे बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे काफ़ी अच्छे से और डिटेल में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से टिप्स और तरीके हैं जिनकी मदद से हम अपने खर्चों को कम करके और उनमें से अगर खर्च भी हो रहे हैं तो उनमें से भी हम पैसे कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, इनमें से सबसे पहली टिप है हमारी बजटिंग की। दोस्तों, हर महीने आपको अपने ऊपर बजट बनाना एक बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने पैसे को कहाँ खर्च कर रहे हैं, किन जगहों पे खर्च कर रहे हैं। तो एक बजट बनाना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप अपने पैसों को अपने खर्चों में से पैसे बचाना चाहते हैं तो आपको बजट बनाना होगा। अगर आप अपना बजट बनाते हैं तो इससे आपको काफ़ी बेहतर होगा अपने पैसों को खर्च करने में। इससे आपको पता चलेगा कि हम अपने पैसे को कहाँ खर्च कर रहे हैं, क्या यहाँ पे मेरा पैसा खर्च करना वर्थ इट है कि नहीं है। तो आप अगर एक अपना बजट बनाएंगे तो इससे आपको आइडिया भी होगा अपने खर्चों को कम या ज़्यादा करने के लिए। आप जब अपने बजट को बनाएं तो उनमें आप अपने इनकम और एक्सपेंसेस को लिखिए कि हम अपने पैसे को कहाँ खर्च कर रहे हैं। क्या मैं ऐसी अननेसेसरी चीज़ों पे तो अपने पैसे को खर्च नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे पैसे फालतू के व्यर्थ जा रहे हैं, फालतू के वेस्ट हो रहे हैं। तो आप एक बजट बनाइए, उसको लिखिए कि मैं कहाँ कहाँ अपने पैसे को खर्च कर रहा हूँ, कितना इनकम मेरे पास आता है और कितना एक्सपेंस मुझे करना है, कितना खर्चे करने हैं। तो अगर आप इनको नोट करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि मैं किन जगहों पे पैसे खर्च कर रहा हूँ। तो इसलिए आप सबसे पहले अपना एक बजट बनाएं। और यहीं पे दूसरी टिप जो है वो आती है हमारी सेल्स एंड डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं। जी हाँ दोस्तों, हर रिटेलर्स आप लोगों के लिए ही सेल्स और ऑफर्स के ऑफर्स आते रहते हैं, तो आप इनका लाभ जरूर उठाएं। जैसे अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए या आपको कोई चीज़ खरीदना हो, कोई भी चीज़ हो सकता है, वो कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, आप जो भी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो आप थोड़ा वेट करिए, थोड़ा देखिए कि क्या मुझे कुछ दिन बाद क्या मुझे वो सेल्स या डिस्काउंट में ऑफ़र में मिल रहा है। क्योंकि ऐसे बहुत सारी जगह है जो सेल्स डिस्काउंट ऑफ़र करते रहते हैं। तो आप थोड़ा सा वेट करिए और देखिए कि कोई प्रोडक्ट जो मुझे लेना है क्या वो सेल्स या ऑफ़र में है। और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन चीज़ों को ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट या वस्तु को खरीदते हैं तो आप उनमें कोड या प्रोमो कोड या कूपन्स का यूज़ करें। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको ये कोड और प्रोमो कोड या फिर कूपन्स ऑफ़र करते हैं। तो आप थोड़ा सा रिसर्च करिए, देखिए आपको ज़रूर मिलेंगे। जिस भी प्रोडक्ट पे आप जो भी ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो उस पर आपको कूपन्स या प्रोमो कोड काफ़ी ईजिली काफ़ी सारे वेबसाइट से मिल जाएंगे। यहीं पर हमारी तीसरी टिप है कैशबैक और रिवॉर्ड प्रोग्राम ज्वाइन करें। ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं या वेबसाइट्स हैं जो आपको कैशबैक और रिवॉर्ड वाले प्रोग्राम ज्वाइन करवाती है, तो आप उनको ज्वाइन करिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, वेबसाइट हैं, बैंक्स हैं जो ये प्रोग्राम ऑफर करते हैं, तो आप इनका लाभ उठाएं। जैसे कि पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स और बैंक्स हैं जो आपको ये रिवॉर्ड्स ऑफ़र करते हैं। आप उस प्रोडक्ट पे देखिए कि क्या मुझे किस बैंक से क्या प्रोडक्ट पे क्या रिवॉर्ड, क्या ऑफ़र मिल रहा है, क्या कैशबैक मिल रहा है, क्या मैं इस प्रोडक्ट अगर मैं इन बैंक के थ्रू ऑफ़र में लगाता हूँ तो क्या मुझे कुछ डिस्काउंट मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स और बैंक्स ऑफ़र देते रहते हैं, तो आप उनके थ्रू कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट या कुछ भी अगर आप परचेज़ करते हैं तो आपको वहाँ से डिस्काउंट और काफ़ी अच्छा ऑफर्स मिल सकता है। तो आप इनका यूज़ करें। और अगर नहीं आता तो आप इनको यूज़ करना सीखिए कि इनको देखा कैसे जाता है, इनका यूज़ कैसे किया जाता है,
कूपन कोड लगाए, तो ये आप सीखिए, तभी आप अपने खर्चों को कम कर पाएंगे डेली के खर्चों से। समझ रहे, ये आपको अभी नहीं, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर के लिए आपको काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि आप इनको सीखेंगे तो आप इनको हमेशा इम्प्लीमेंट करेंगे, इनको हमेशा यूज़ करेंगे, तो आपके काफ़ी पैसे, काफ़ी खर्चे कम हो सकते हैं। और चौथा टिप जो है होम कुक्ड फूड, मतलब कि घर का खाना। बाहर का खाना तो सबको पसंद आता है, लेकिन दोस्तों घर के खाना अगर आप यूज़ करते, मतलब घर के चीज़ों का, घर के बना हुआ या घर पे बना के किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं, तो इनमें आपकी काफ़ी खर्चे बच सकती है। जैसे लोगों को बाहर का खाना काफ़ी अच्छा लगता है कि बाहर खा लेते हैं, ये खा लेते वो, लेकिन वहाँ पे आपको काफ़ी मतलब वो सही चीज़ें रहती भी नहीं है, और प्लस उनमें महंगाई भी ज़्यादा रहती है, उनमें खर्चे आपके ज़्यादा लगेंगे। अगर आप यही चीज़ अपने घर पे थोड़ा सा ट्राई करेंगे, कुछ हेल्दी और टेस्टी जो जल्दी से बना जा सके और जो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा हो, तो आप चाहो तो घर पे उसको बना के यूज़ कर सकते हो। बाहर के खाने को कम करके घर पे ही खाना प्रेफर ज़्यादा करो, तो इससे भी आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। इससे आप अपने पैसे को ही नहीं, बल्कि आप अपने हेल्थ को भी काफ़ी अच्छा, मतलब हेल्थ को भी सेव कर रहे हैं। तो इनके साथ दो काम हो रहा है। आपको लगता होगा कि ये क्या, वो नहीं नहीं, आप बाहर का खाइए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कम खाइए। अगर आप जो चीज़ घर पे खा सकते हैं उनको आप बाहर मत खाइए, और घर पे बना हुआ चीज़ ज़्यादा खाने का प्रेफर करिए बाहर के तुलना, मेरा ये कहना है। तो अगर आप इनको भी, ये छोटी सी चीज़ें अगर करते हो, तो मुझे लगता है इनमें भी आप काफ़ी अच्छा खासा अपने खर्चे कम कर सकते हैं और आपके सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। तो यहीं पे पांचवा टिप्स जो हमारा आ जाता है वो है यूटिलिटी बिल्स पर कंट्रोल करना, जैसे कि लाइट, पानी, गैस, पेट्रोल का ध्यान रखना। अगर आपको इन सब की ज़रूरत नहीं है तो आप इनको ऑफ कर दें। मतलब अगर जैसे आप घर पे नहीं है, आपको लाइट की ज़रूरत नहीं है, तो लाइट को फालतू चीज़ें न चलाएं, उनको ऑफ कर दे, फैन ऑफ कर दे, समझ रहे। पेट्रोल को ज़्यादा यूज ना करें, मतलब गाड़ी से फालतू के ना, अगर काम हो तभी आप अपने नीड के अनुसार ही उसको यूज करें। फालतू के घूमने के ऊपर अपने पेट्रोल को खर्च ना करें। गैस का जितना कम से कम यूज़ हो उतना कम से कम यूज़ करिए। अगर आपके पास घर में ऊपरी लकड़ी हो, अगर आप उससे बना सकते हो, या मतलब बेसिकली कहना है कि फालतू खर्चे ना करें। अगर आप जितना बचा सकते हैं इन सब को, यूटिलिटीज के जो भी बेस के अंदर आते हैं, तो अगर आप इनको बचा सकते हो तो बचाओ, इनसे काफ़ी पैसे आपके बच सकते हैं। आप एफिलियंस का यूज़ करें, जो कम इलेक्ट्रिसिटी खाती है, जो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, जैसे कि एलईडी लाइट हो गया। ये बहुत थोड़े महंगे होते हैं, भले थोड़ा कॉस्ट में महंगे होते हैं, लेकिन ये आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल को काफ़ी कम करेंगे और ये चलते भी काफ़ी लंबे समय तक हैं। आपको पहले की तुलना में थोड़े से एक्सपेंस मिल सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी आपके बिल्स को बचा सकते हो। और प्लस अगर आप इस्तेमाल के तौर पे उसको लेते हैं, फालतू यूज़ नहीं करते, तो और भी आप लोगों के लिए बेनिफिट हो सकता है। तो अगर आप इन चीज़ों को करते, इन छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान देते हैं, और ये मतलब बल्ब हो गया, फ़ैन हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी जो कम कंज्यूम करती है, कम यूज़ होने वाले चीज़ों पे अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप डेफिनेटली इन छोटे छोटे चीज़ों से आप डेली के खर्चों से अपने पैसे को बचा सकते हैं। जो आप डेली जो नेसेसरी है, जिनको खर्च करना कंपलसरी है कि ये नहीं होगा तो भाई मतलब जीवन ही नहीं चलेगा, इन्हीं से तो चल रही है। तो अगर आप इनको थोड़ा थोड़ा कम करेंगे तो आप उन्हीं खर्चों में से आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। और यहीं पे छठा टिप्स जो आ जाता है, और ये लास्ट है, जो कि है सब्सक्रिप्शन सर्विसेज का रिव्यू करें। दोस्तों बहुत बार हम लोग मल्टीपल स्ट्रीमिंग सर्विसेज या जिम का मेंबरशिप ले लेते हैं 6-6 महीने के, साल भर के, जिनको हम यूज़ नहीं करते। तो आप इनको रिव्यू करें और देखें कि ऐसे कौन कौन से सब्सक्रिप्शन मैंने लिए हैं या जो लेना है, और जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़रूरत है लेकिन मैं उनका यूज़ नहीं करता, तो आप उनको कैंसिल कर दें या उनको फिर लेना। समझ रहे हैं। तो आप इनको रिव्यू करें कि ऐसे कौन कौन से सब्सक्रिप्शन लिए जिनका मैं इस्तेमाल कर ही नहीं रहा हूँ, बस मैं लेके रखा हुआ हूँ। तो दोस्तों अगर आप जो भी मेंबरशिप अगर लिए भी हैं, अगर आप उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो बेटर होगा कि आप उनको कैंसिल कर दें।
कि भाई मेरे जितना मेरा हुआ है उतना पैसा ले लो, लेकिन मेरा ये कैंसिल कर दो, मैं इसके बाद नहीं ले पाऊँगा, मेरा फालतू का या कुछ काम पर है, तो आप उनको तुरंत कैंसिल कर दें। अगर आप इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को अगर सही से उसको इस्तेमाल करना सीख गए, अगर इनको सही सही थोड़ी थोड़ी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके बचाते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने खर्चों पे पैसे को बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स और ट्रिक जिनके थ्रू आप अपने पैसे को बचा सकते हैं, मतलब अपने खर्चों में से पैसे बचा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, कुछ न कुछ वैल्यू मिली होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ दोस्तों इस पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं और ऐसे ही कंटेंट से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ इस चैनल पे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट मज़ेदार नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।